हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मास्टर एचडी स्टडी प्लेटफॉर्म क्लास 11th के मैथमेटिक्स की सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.5। इस एक्सरसाइज में बेसिकली बात करी जाएगी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, इसका फुल डिटेल वीडियो बना हुआ मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में दिया है। तो जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर वीडियो, तो वो लोग इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो देखेंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको जब ये वीडियो एंड होगा तो वहाँ मिल जाएगा, तो उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख पाएंगे एंड स्क्रीन पर। तब तक आपको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमने कुछ भी नंबर्स को ले लिया है। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर कोई भी नंबर, सभी नंबर्स हैं यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 18 19 20 25 इस तरह से हमने बहुत से नंबर्स यहाँ पर ले रखे हैं और एक सेट हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया। ये हमारा एक ए सेट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ए सेट हो गया। तो हमको ए का कॉम्प्लीमेंट, कहीं कहीं पर ए सी लिखा होता है, कहीं कहीं पर ए डैश लिखा होता है, तो हम आपको यहाँ पर ए डैश लिख कर बताएंगे। तो ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब यू जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं उसमें से आप सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनको माइनस कर दीजिए। कहने का मतलब जो हमारा सेट, ये वाला जो सेट रहेगा इसको हटा दीजिए। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी आपके एलिमेंट बचेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी आपका क्या हो जाएगा, ये से जितने भी एलिमेंट रहेंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आपके बचे हैं, जैसे कि हमारा 1 2 3 18 15, जो इस तरह से जो भी हमने रेड में आपको मार्क किए हैं एलिमेंट, जो जो इस सेट ए के बाहर हैं, उन सभी एलिमेंट को हम ए डैश में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन से हमने इसको ट्राई करते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। ए सेट अलग से गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। तो यहाँ पर ए डैश के बारे में बात की गई, तो ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो एलिमेंट ए में है उनको आपको नहीं लिखना है, जो एलिमेंट ए में नहीं है बस आप लिखना है 1 2 3 और 4, ये एलिमेंट हमको ए में दिख रहे हैं। तो ए डैश हमारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, कुल मिला के कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ में आया होगा आप लोग को, जो एलिमेंट उस पर्टिकुलर सेट में नहीं है उनको आपको ए डैश में लिखना है। क्लियर, चलिए बात करेंगे बी डैश की। तो जो एलिमेंट बी में है, ठीक है, तो उनको आपको नहीं लिखना है, जो एलिमेंट, तो 1 2 है बी में तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 4 है 5 लिखेंगे, 6 है तो 7 लिखेंगे और 8 है तो 8 नहीं लिखेंगे और 9 लिखा जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक करते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन इसमें कि ए यूनियन सी। तो सबसे पहले तो हम ए यूनियन सी निकालेंगे, हमको ए यूनियन सी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन सी फाइंड करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, देखिए 2 और 4 कॉमन मिल रहा है, सॉरी ए यूनियन सी, यस, हाँ। तो 1 2 3 और 4 कॉमन मिल रहा है, तो एक ही बार लिखेंगे और फिर आपका 5 और 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, बचा हमारा क्या, 7 8 और 9। जो एलिमेंट ए यूनियन सी में आ गए उनको आपको अब कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट 4 हमारा कह रहा है ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश इक्वल। तो सबसे पहले तो हमको ए यूनियन बी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने यूनियन सी निकाला है, तो ए यूनियन बी कितना आएगा, 1 2 3 4 6 और 8। ठीक है, आप लोग सबको निकालना आता होगा। अब ये यूनियन बी का हमको डैश निकालना है, तो क्या बचा, 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 लिखेंगे, 6 आ गया, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 9 को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से हम कुछ नंबर्स को यहाँ पर लिख सकते हैं जो नंबर्स हमारे उस पर्टिकुलर सेट में नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो 5 7, एक सेकंड, 8 यहाँ पर आ गया है तो 8 को हम नहीं लिखेंगे। ओके, वेरी, कभी गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए अब देखिए, जैसा कि हमने जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा था, तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में पढ़ा था कि ए डैश का जब डैश निकालते हैं
जब ए डैश का डैश निकालेंगे तो ए ही आएगा। आप देखिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम ए डैश फाइंड करते हैं। तो ए डैश कितना हो जाएगा हमारा, ए डैश अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, 5 6 7 8 और 9। अब हम ए डैश के का डैश निकालेंगे, मतलब जो ए डैश में एलिमेंट है उनको नहीं लिखना है, जो बच गए थे उनको लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4। ये देखिए हमारा किसके इक्वल आ गया, एक इक्वल आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, आता है नंबर बी माइनस सी। अब माइनस आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि बी में से ऐसे एलिमेंट जो सी में है उनको रिमूव कर दीजिए। तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 6 तो ऑलरेडी मिल रहा है तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब b माइनस सी का हम जब डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अब जो 2 और 8 को छोड़ दीजिए और जितने भी यूनिवर्सल सेट हम बचे उनको लिख दीजिए 1 3 4 5 6 और 7 और 9। ठीक है, तो इस तरह से हमने इनको लिख लिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन 2 पर नंबर 2 में कहा गया है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब u आपको ये गिवन है और आपको a डैश निकालना है, तो a भी गिवन है। तो जो एलिमेंट a में आ गए उनको छोड़ दीजिए, जो बचेंगे वो आपको यहाँ पर लिख दीजिएगा। a b c आ चुका है, तो d e f g और h हमारा a डैश में आ गया। अब इसके बाद आता है b डैश, d e f g आ गया, d e f g, तो a b c और h, a b c और h। ठीक है, सी डैश के बारे में बात करेंगे तो आप जल्दी से देखिए सी डैश में क्या आएगा, बी डी एफ एच। आप लोग भी चेक करते रहेंगे। ठीक है, डी डैश के बारे में बात करेंगे तो बी सी डी ई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हमको यूनिवर्सल सेट लेना है। मतलब कहने का मतलब जो u हमारा हो गया वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और इस तरह से ये आपका चलता जाएगा। अब हमको a डैश निकालना है, तो a सेट क्या गिवन है कि a सेट में कहा रहा है कि x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो देखिए जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो उनमें हाफ इवन होते हैं और हाफ ऑड होते हैं। यदि हमने इवन को निकाल दिया तो क्या क्या बचेंगे हमारे यहाँ पर, ऑड बचेंगे। मतलब हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 9 बचेगा। इसी को हम किस तरह लिख सकते हैं, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको आगे करेंगे। सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, बी, इसको इसको हम ए और बी मान लेते हैं, आगे गिवन तो नहीं है लेकिन हम इसको लिख लेंगे तो हमारा लिखने में आसानी होगी। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब आप लोग अपने आप से भी ट्राई कर सकते हैं, नेचुरल नंबर। जब यूनिवर्सल सेट में से हम ऑड को रिमूव कर देंगे तो बी डैश हमारा क्या आ जाएगा। अब इसको आप डायरेक्टली चाहो तो लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, नाउ मूविंग ऑन पार्ट थर्ड। ठीक है, तो पार्ट थर्ड को हम सी मान लेते हैं। मानने से आपका आसानी होगी, बोल रहे हैं पहले से ही। तो एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मतलब आप चाहो तो आप इसको अलग से यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, जैसे कि 3 6 9 और 12 इस तरह से एलिमेंट कुछ आएंगे जो कि 3 के मल्टीपल्स रहेंगे। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि 3 के जो मल्टीपल्स नहीं बचे, जो 3 के टेबल में नहीं आते हैं, वो हमारे सी डैश में आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कोई मतलब बनता नहीं है, लिखा है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी सब पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, नेगेटिव तो इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। इसको डी मान लेते हैं।
चलिए, तो इसका हम डी डैश क्या निकालेंगे, तो जो भाई जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है और जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नहीं पता। ओके, क्लास 9th के वीडियोस में जाइए और देखिए, आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और फर्स्ट में मिल जाएगा आपको, एक्स इज अ कंपोजिट नंबर बोलते हैं बेटा। जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। अब आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, गूगल पर सर्च कर लेंगे, या फिर आपको नहीं कहीं सर्च करना है तो हमारे ही चैनल पर आपको क्लास 9th और 10th की चैप्टर 1 की इंट्रोडक्शन पहली वीडियो जो होगी उसमें आपको मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। वैसे ये सब आपको आना चाहिए बिकॉज आप क्लास 11 पहुँच चुके हैं, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, एक्स इज a natural number divisible by 3 and 5। जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड होते हैं उनको इस ई सेट में लिखा गया है। तो जो ई डैश होगा वो क्या हो जाएगा, जो नंबर 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होते हैं उनको लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट की। देखिए, अब हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे कुछ लिख लिया है। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर जो 6 है वो क्या है, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को निकाल देंगे तो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सब में तो नोट लग जा रहा है, सभी क्वेश्चंस में नोट नहीं लगेगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि हम किस तरह से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। अब एच नंबर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल 8। अब इसको यहाँ पे जरा हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 5 इक्वल 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 माइनस 5 एक्स इक्वल 3। कहने का मतलब जो हमारा आई सेट है, एच सेट है, उसमें हमारा केवल 3 एलिमेंट आया। तो जो एच का डैश होगा उसमें क्या होगा, जो एलिमेंट 3 से बियॉन्ड होगा, जो छोटे होंगे बड़े होंगे सब आएंगे लेकिन 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ आपको सॉल्व करना है, तो आई में आपका क्या आएगा, तो इसको देख लेते हैं, 2x प्लस 5 इक्वल 9, तो 2x इक्वल 9 माइनस 5, 2x इक्वल 4, तो x इक्वल 2, ठीक है। तो इस वाले सेट में एक एलिमेंट आया 2, दिख रहा है आपको 2 आया, ठीक है। तो जो इसका आई डैश होगा उसमें क्या होगा, उसमें सभी नंबर्स होंगे एक्सेप्ट 2। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए, अब हमारा है क्वेश्चन जे। तो जे में क्या है, एक्स दैट एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 7, मतलब 7 से बड़े नंबर्स जितने भी हैं वो सभी हमारे एक्स में लिखे गए हैं। तो एक्स डैश में क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, सभी नेचुरल नंबर्स होंगे लेकिन जो नंबर 7 से छोटे होंगे वो नंबर यहाँ पर लिखे जाएंगे। समझ में आया सभी लोग को। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है 10th आपका, ठीक है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1, इसको भी चाहे आप सॉल्व कर सकते हैं हम यहाँ इधर, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 9, तो 2x इज ग्रेटर देन 9 माइनस 1, 2x इज ग्रेटर देन 8, तो x इज ग्रेटर देन 4। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 2x पर ये 10 लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 10 माइनस 1 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन 9/2, x की जो वैल्यू होगी वो 9/2 से बड़ी होगी। इसका मतलब जो नंबर्स यहाँ पर आएंगे, के डैश में जो नंबर्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड
जो x की वैल्यू है वो 9/2 से स्मॉल एंड इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेटर वाले हैं वो उसमें आ गए, तो लेस और इक्वल बचा वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर ये थर्ड तक कंप्लीट किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा था, ए यूनियन बी डैश इक्वल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसी फॉर्मूले को कुछ सेट लेके ये प्रूव करना है। यहाँ पर यू गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी निकालेंगे सबसे पहले। तो क्या निकलेगा यहाँ पर, ए यूनियन बी हमारा 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे यू की हेल्प से। यू गिवन है, तो 1 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। तो 1 और 9 हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी डैश आ गया, ठीक है। अब इधर हम क्या करेंगे, पहले हम ए डैश फाइंड कर लेते हैं और फिर हम बी डैश फाइंड करेंगे और उन दोनों का हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो चलिए, तो ए डैश हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आप देख लेंगे यहाँ पर। तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 7 और 9, इस तरह से हमारा ए डैश आ गया। और बी डैश हमारा क्या आ जाएगा, आप लोग भी चेक करते रहेंगे, 1 4 6 8 और 9। अब हम निकालेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो दोनों में कुछ कॉमन हमको दिख रहा होगा। तो आई थिंक देखिए 1 दोनों में दिख रहा है और 9 दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये चाहो तो इसको लिख लीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए LHS और यहाँ पर RHS। तो है LHS इक्वल टू RHS, हमारा ये प्रूव्ड हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो बहुत बहुत सिंपल पार्ट था। पार्ट नंबर सेकंड को भी इस तरह से करना है। पार्ट नंबर सेकंड में हमसे कहा गया है ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए और बी दोनों में जो पार्ट कॉमन दिख रहा है, जैसे कि हमारा 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और 3 4 5 बस केवल 2 ही कॉमन है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ए इंटरसेक्शन बी का हम डैश निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे तो केवल 2 को छोड़ देंगे और सभी एलिमेंट को लिख लेंगे, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब राइट साइड में हम क्या करेंगे, हम पहले ए डैश निकालेंगे, जो कि हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो हम डायरेक्ट, आप ए डैश और बी डैश को यहाँ पर आप लिख लेंगे। हम डायरेक्ट इसका ए डैश यूनियन बी डैश निकालने जा रहे हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट में ए डैश भी निकाला है, बी डैश भी निकाला है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब बस इनका यूनियन लेना है। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं LHS इक्वल RHS, hence A intersection B dash equal A dash union B dash verified, ठीक है। तो इस तरह से किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आपसे कि ड्रॉ वेन डायग्राम। जब हमने आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तब हमने आपको कुछ एक बॉक्स बना के दिखाया था। तो उस तरह के जो फिगर्स होते हैं उनको हम वेन डायग्राम बोलते हैं। तो फर्स्ट हमको ड्रॉ करना है ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। तो अब ये वैसे तो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, बट आप ट्राई करेंगे आपको बताने के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा एक कोई यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक ये हमारा ए सेट हो गया और एक हमारा ये बी सेट हो गया। इनको हम ऐसे ही बनाते हैं, कुछ पार्ट कॉमन भी आ जाता है। तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ठीक है। अब हम रेड पेन से कुछ पार्ट को कवर करेंगे। तो ए और बी दोनों के पार्ट को हमने इस तरह से कवर किया। तो ये हमारा पार्ट क्या हो गया, ए यूनियन बी का पार्ट हो गया। आप लोग चाहे शेडिंग करें चाहे कलर करें, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, लेकिन अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। तो जो पार्ट बच गया, रिमेनिंग पार्ट जो बचा है वो हमारा क्या हो गया, जो बाहर वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। पार्ट नंबर सेकंड में कह रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो फिर हम इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे
और इसमें हम ए बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ हम उसको बी बनाएंगे। अब चलिए ए डैश क्या होता है, देखिए ये ए वाला ए है और ये वाला बी है, तो पहले हम केवल ए को देखते हैं। तो ए डैश में हमारा कौन सा पार्ट आएगा, जो पार्ट ए में नहीं है, जो बाहरी वाला पार्ट है वो सब पार्ट इंक्लूडिंग बी, ये सब पार्ट हमारा ए डैश में आ गया। ठीक है, जब बी के लिए बात करेंगे, ठीक है, तो बी को हम किसे रेड से करते हैं, चलिए बी को हम रेड से करते हैं। तो बी में हम क्या बी वाला छोड़ देंगे और सभी पार्ट हमारा क्या है इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो जो पार्ट हमारा बचा, मतलब कहने का मतलब कि जो हमारा दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा मिला, जो बाहर वाला पार्ट है, जो मोस्टली यही वाला पार्ट हमें कॉमन मिल रहा है दोनों में। ठीक है, क्योंकि दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा हो गया कॉमन पार्ट आउटसाइड ऑफ ए एंड बी, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, वैसे लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको समझाने के लिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो क्योंकि इस तरह से आपको समझ में कहो ना आए, तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। चलिए थर्ड पार्ट हम बात करते हैं। तो पार्ट थर्ड हमारा कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये मैंने बनाया, तो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ए और बी। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा होता है ए इंटरसेक्शन बी। क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इस पार्ट को छोड़ के और जो भी पार्ट बाहर आपका बचा, वो सब पार्ट हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्शन बी का डैश। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर फोर्थ। देखिए अभी आपको नोट मत करिए, अभी केवल आपको इसको समझिए ध्यान से। ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो ये हमारा ए बन गया। अब इसका ए डैश क्या होगा, तो यहाँ से जो भी आपका जो बाहर पार्ट दिख रहा है, वो सब पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। ठीक है, अब हमने बनाया यहाँ पर बी सेट। जब बी बन गया तो बी डैश क्या होगा, जो अदर जो पार्ट बचा जो बी के अलावा, वो सब हमारा हो जाएगा। तो ए डैश यूनिट बी डैश क्या हो गया, जो पार्ट सब कुछ आ रहा है, मतलब ए डैश में भी आ रहा है और बी डैश में भी आ रहा है, तो केवल ये पार्ट जो है हमारा बचेगा, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है, ये पार्ट बचेगा और सभी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, नहीं दिख रहा आप लोग, चलिए हाँ, तो फिर समझिए इसको। इस तरह से हमने यू बनाया और ये ए का गोला गोला और ये बी का, तो ए के जो सेट है उसके जो बाहर के जो बचा वो सब ए डैश हो गया, बी वाले के जो बाहर बचा वो सब पूरा बी डैश हो गया। अब ये वाला पार्ट ए और बी दोनों में है, इसको हम हटा देंगे, छोड़ देंगे, और जो बचा पार्ट वो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर एक ही लाइन का है, बहुत मजा आएगा। चलिए, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। एक यू जो है सेट है, इसमें हमारे सभी ट्रायंगल्स बने हुए हैं, मतलब दुनिया में जितने भर के ट्रायंगल होते हैं सब इस सेट में आ जाएंगे। वहीं पर एक ए सेट है, ऐसा है जिसमें ऑल ट्रायंगल, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। मतलब ऐसे ट्रायंगल्स में बने हैं जिनमें कम से कम कोई एक एंगल जो है वो 60 नहीं है, मतलब 60 से अलग है। यदि किसी भी ट्रायंगल में यहाँ एक जो ट्रायंगल बना है उसमें सभी एंगल 60 के हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका इक्विलैटरल हो जाता है। लेकिन इस वाले सेट में इक्विलैटरल एंगल एक और नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, एक न एक एंगल तो 60 से डिफरेंट है ही। तो ए डैश हमारा क्या हो गया भाई, जो ए के अलावा जो बचा वो ए डैश हो गया, और ए डैश में क्या है, ऑल ट्रायंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो ए डैश is the set of all equilateral triangle। ठीक है, क्वेश्चन को समझना आपको ध्यान से है। ठीक है, कैसे करना है, देखिए यू में तो आपके सभी ट्रायंगल जो दुनिया भर में है वो सब लिखे हुए हैं। ए में ऐसे ट्रायंगल हैं जिनमें सभी एंगल 60 नहीं है। ठीक है, तो जो एंगल 60 नहीं है वो बाहर होंगे, वही हमसे पूछा है ए डैश क्या होगा, ए डैश ए के बाहर वाला होता है, तो जिसमें सभी एंगल 60 होंगे, तो उसका मतलब क्या हो गया, इक्विलैटरल एंगल हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे फिल द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखिए ए यूनियन ए डैश। अब आप अपने मन से कोई भी एक सेट लीजिए, ए उसका डैश निकालिए और दोनों को यूनियन करिए, तो आपका यू सेट बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। ठीक है, 5 डैश का मतलब क्या होता है, 5 मतलब एम्प्टी सेट होता है, जो सेट एम्प्टी नहीं होगा वो 5 डैश होगा। 5 डैश का ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ठीक है,
तो वो ए ही आ जाएगा। मतलब जो सेट एम्प्टी नहीं है, कोई भी सेट ले सकते हो, कोई भी सेट, उसका आप ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। या फिर कहें तो 5 को हम यूनियन भी लिखते हैं, यूनियन सेट जिसमें सब आते हैं, तो और यूनियन का हम ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, ए ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ए का ए डैश के साथ इंटरसेक्शन लेने पे क्या आएगा, भाई जो एलिमेंट ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो एलिमेंट ए डैश में आते हैं वो ए में नहीं होते हैं, इसका मतलब सन्नाटा मिलेगा, फाई कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए अब यू डैश, अब यू डैश को हम क्या बोलते हैं, अभी मैंने 5 डैश को यू बोला तो यू डैश को हम 5 बोलेंगे। 5 और ए का इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, भाई 5 का मतलब एम्प्टी सेट, उसमें कुछ है ही नहीं, और ए तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, इसका मतलब 5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हमने ये भी कंप्लीट किए। तो आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे आप 1.6 के बारे में बात करेंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे मतलब एक ही बार करना है आपको, दोबारा नहीं करना है वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, अभी आपको चैनल का लोगो दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत की जाती है आपके लिए, तो एक लाइक करिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी शेयर कर सकते हो शेयर करिए, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आप भी पढ़ेंगे और आपके साथ साथ जो और लोग भी वो भी पढ़ेंगे, तो सब पढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।